हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में परमाणु संरचना टॉपिक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जो आपका परमाणु की संरचना है टॉपिक है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर स्टूडेंट आप 9th 10th मतलब कि आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वहाँ पे अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए तो 99% ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको परमाणु संरचना टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिल जाए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लगभग 30 से 32 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। अगर आप इसे पढ़ ले रहे हो तो ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो में एंड तक बने रहिए, सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और इसे लिखते रहिए। और चलते हैं एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को समझते हैं। पहला है स्टूडेंट आपका कि परमाणु की नाभिक में होती हैं। परमाणु की नाभिक में होती हैं, ए है केवल प्रोटॉन, बी है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट, इसमें आपका होगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, मतलब कि परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। इसमें ए है आपका डाल्टन, बी है जे थॉमसन, सी है बैकेरल, डी है थॉमस ग्राहम। तो स्टूडेंट, इसमें होगा आपका आंसर बैकेरल। बैकेरल ने जो है परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किए थे। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। मतलब कि परमाणु के नाभिक में जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कहलाती है। तो स्टूडेंट, ए होगा आपका द्रव्यमान, बी है आपका परमाणु संख्या, सी है परमाणु भार, डी है तुल्यांकी भार। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आपका होगा ए द्रव्यमान संख्या। मतलब कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट, वो आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब स्टूडेंट, आपका चौथा क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। तो ए होगा स्टूडेंट आपका तत्व, बी है परमाणु, सी है आपका अणु, डी है आयन। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो होता है आपका परमाणु। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है। ठीक है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा उस परमाणु भार जो है 39 है, तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो इसमें स्टूडेंट ए होगा स्टूडेंट आपका 19, बी होगा 20, सी होगा 39 और डी होगा 58। तो उसमें स्टूडेंट आपका होगा बी 20। मतलब कि स्टूडेंट, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, तो उसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी आपकी 20। अगला देखते हैं, कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होता है। तो स्टूडेंट, इसमें पहला है आपका 20 20 20, बी है आपका 18 22 18, और सी है आपका 21 45, और सी है आपका 21 24। तो स्टूडेंट, इसमें होगा आपका ए 20 20 20। मतलब स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कम से कम आपका 20 20 20 होगी। मतलब प्रोटॉन भी 20, न्यूट्रॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। अब अगले सातवां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो ए है स्टूडेंट आपका 21 21, बी है आपका 24 21, सी है 21 45 और डी है आपका 21 24। तो स्टूडेंट, इसमें आपका आंसर होगा डी 21 24। मतलब कि एक तत्व का परमाणु भार 45 तथा परमाणु क्रमांक 21 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन जो होंगे वो होंगे आपके 21 और 24 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व कैपिटल यम का परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है। ठीक है, तो इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें तो ए होगा स्टूडेंट इसमें आपका यम प्लस द्वारा,
बी होगा आपका यम टू प्लस द्वारा, सी होगा आपका यम माइनस द्वारा, डी होगा यम टू माइनस द्वारा। तो स्टूडेंट एक तत्व कैपिटल यम का परमाणु द्रव्यमान 19 तथा परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसका आयन प्रदर्शित किया जा सकता है m माइनस द्वारा। ठीक है स्टूडेंट, ये होगा आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। अब हम आगे 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, परमाणु क्रमांक बराबर होता है। तो स्टूडेंट परमाणु क्रमांक बराबर होता है, इसके लिए ए है आपका न्यूट्रॉन की संख्या के, बी है आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या के, सी है आपका प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या की योग की, डी है आपका इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग की। तो स्टूडेंट इसमें होगा आपका आंसर बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम 10वां देखते हैं। अब आपका 12वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो स्टूडेंट जो आपका क्रोमियम होता है उसका परमाणु क्रमांक 24 होता है और तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो स्टूडेंट ए है आपका 2 मतलब 2 8 13 1, बी है आपका 2 8 14, सी है आपका 2 8 12 2, डी है आपका 2 8 10 4। तो स्टूडेंट क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका ए, यानी कि 2 8 13 1। स्टूडेंट आपको हमने बताया था जब हम आपको पढ़ा रहे थे KLMN से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हो बोरबरी के नियम के द्वारा, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि क्रोमियम और कोबाल्ट जो है ये आपका बोरबरी के नियम का अपवाद है। तो वहाँ पे हमने आपको कुछ अलग से चीज़ बताई थी। हमने कहा था कि आप यहाँ पे इस तरह से आप करोगे, जब आप क्रोमियम का परमाणु क्रमांक आप लिख के जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से करना होगा। तो आपको 2 8 13 1 लिखना होगा। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं 2 8 12 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 13 करना है, तब आपको यहाँ पे 1 ही रहेगा। यहाँ पे आपको 2 कब करोगे, जब यहाँ पे 18 भर जाएगा तब आप 2 करोगे। लेकिन ये आपके 2 एक्सेप्शन, आप इसे याद करिए, क्रोमियम और कोबाल्ट। अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो स्टूडेंट इसमें न्यूट्रॉन की खोज करने के लिए ए है आपका जेम्स चैडविक, सी है जे थॉमसन, बी है रदरफोर्ड और डी है आपका विलियम्स क्रुक्स। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका होगा ए, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते। ए है स्टूडेंट आपके प्रोटॉन, बी है आपके इलेक्ट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन, डी है इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट निम्नलिखित में, तो स्टूडेंट इसमें आपका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु का मूल कण है जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूल कण पर ऋणावेश होता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका ए होगा आपका इलेक्ट्रॉन, बी होगा आपका न्यूट्रॉन, बी होगा प्रोटॉन, सी होगा न्यूट्रॉन, डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इस मूल कण पर जो है आपका ऋणावेश होता है। आगे स्टूडेंट न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो ए है आपका ऋणावेश, बी है धनावेश, सी है उदासीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन है उस पर जो है कोई आवेश नहीं होता, यानी कि यह उदासीन होता है। तो आई होप क्वेश्चन आपको 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोटॉन है, ए है इसमें भारी हाइड्रोजन का नाभिक, बी एक मूलभूत कण, सी धनावेशित कण, डी ये सभी। तो स्टूडेंट जो आपके परमाणु हैं, जो आपके प्रोटॉन होते हैं ये होते हैं स्टूडेंट आपके ये सभी। ठीक है, मतलब कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक भी है, एक मूलभूत कण भी है और एक धनावेशित कण भी होता है आपका प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन हम 16वां देखते हैं, परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु की प्रथम कक्षा में हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर बी होगा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ए लिखा है आपका नाभिक पर, बी है इलेक्ट्रॉन पर, सी है प्रोटॉन पर, डी है न्यूट्रॉन पर। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा नाभिक पर, मतलब कि परमाणु का समस्त भार जो है वो केंद्रित होता है परमाणु के नाभिक पर। 18वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, परमाणु की नाभिक की खोज करता है।
तो स्टूडेंट ए है आपका गोल्डस्टीन, बी है आपका रदरफोर्ड, सी है आपका थॉमसन और डी है आपका चैडविक। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका बी रदरफोर्ड, मतलब कि परमाणु के नाभिक की खोज करता है आपके स्टूडेंट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अब हम आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन। अब स्टूडेंट 19वां क्वेश्चन है आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो स्टूडेंट ए है आपका 11, बी है आपका 22, सी है आपका 33, डी है आपका 44। तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बी यानी कि 22 होती है। अब 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या है। तो स्टूडेंट ए होगा आपका 17, बी है आपका 18, सी है 10, डी है आपका 7। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है स्टूडेंट वो होगी आपकी 17। ठीक है, मतलब कि जितने परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो आपको पता है कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही परमाणु क्रमांक होता है। तो और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या भी होती है, मतलब कि परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ये सब एक समान होते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रोटॉनों की संख्या भी 17 ही होगी। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट, परमाणु संख्या की खोज की थी। तो स्टूडेंट ए है इसमें आपका चैडविक ने, बी है आपका मोसले ने, सी है आपका गोल्डस्टीन ने और डी है आपका रदरफोर्ड ने। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि परमाणु की संख्या की खोज की थी आपने मोसले ने, इन्होंने ही परमाणु संख्या की खोज की थी। अब हम आगे 22वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 22वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन की खोज बहुत दूर से हुई क्योंकि ए न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, बी न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, सी न्यूट्रॉन मूल कण है, डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो आपके आवेशहीन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अब आपका 23वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का प्रयोग किया। तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है आपका सोने की, बी है चांदी की, सी है एल्यूमिनियम की, डी है मैग्नीशियम की। तो स्टूडेंट रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए सोने की पन्नी का प्रयोग किया था। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। तो उसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ए है आपका m, मतलब स्मॉल m और स्मॉल h अपॉन 2 पाई, बी है स्मॉल n और स्मॉल h अपॉन 2 पाई, स्मॉल k और सॉरी सुनिए आपका कैपिटल की होगा। ठीक है, तो कैपिटल की स्मॉल h अपॉन 2 पाई, डी है आपका स्मॉल d स्मॉल h अपॉन 2 पाई। तो इसमें आपका आंसर होगा सी कैपिटल के स्मॉल h अपॉन 2 पाई, मतलब कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग वो होता है आपका कैपिटल के स्मॉल h अपॉन 2 पाई। अब आगे हम अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां क्वेश्चन देखते हैं। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो स्टूडेंट इसके आगे आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है आपका 2 8 14 2, बी है 2 8 14, सी है आपका 2 8 12 2 और डी है स्टूडेंट आपका 2 8 10 4। तो इसमें आपका होगा स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन, मतलब कि 2 8 14 2 ये होगा लोहे का जो परमाणु क्रमांक है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम आगे 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। तो स्टूडेंट आपके जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर जो धनावेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है आपका स्टूडेंट ए आधा, बी 2 गुना, सी समान और डी कोई संबंध नहीं। तो स्टूडेंट इसमें आपका आंसर होगा सी, मतलब कि समान, मतलब कि प्रोटॉन पर जो धनावेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन की आवेश की समान होता है। अब आगे 27वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक तत्व के 2 समस्थानिकों में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। तो स्टूडेंट एक तत्व के जो 2 समस्थानिक हैं उसमें कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आपका परमाणु संख्या, बी है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी है द्रव्यमान संख्या, डी है ये सभी।
तो इसमें होगा आपका सी द्रव्यमान संख्या, मतलब कि एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, तो वो द्रव्यमान संख्या है, वो समस्थानिकों में अलग अलग हो सकता है। अब हम आगे 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी आ सकती हैं? तो स्टूडेंट इसके लिए चार ऑप्शन है। ए है आपका आपबाउ का नियम, बी है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, सी है आपका हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, डी है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो स्टूडेंट इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो है, तो स्टूडेंट इसमें आपका आंसर होगा आंसर बी, पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत था, इसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। आगे 29वां क्वेश्चन है। किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीयक कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो इसमें आपका ए है 10, बी है 9, सी है 7, डी है 12। तो स्टूडेंट तो तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु की द्वितीयक कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होगी स्टूडेंट, तो वो है आपका बी, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 9 होगी। 30वां क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो स्टूडेंट परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपकी सी यानी कि 5 होता है। इसमें आंसर आपका 5 होगा, ठीक, यानी कि सी वाला आपका सही है। 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन है स्टूडेंट Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसमें आपका मतलब कि 31वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो है आपका, तो इसका आंसर होगा आपका बी, Mg2+ आयन जो है स्टूडेंट ये सोडियम आयन के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में पाया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें आपका आंसर होगा हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणुओं में जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है। आगे है 33वां और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो स्टूडेंट इसमें आपका ए ऑप्शन होगा पराबैंगनी किरणें, मतलब पराबैंगनी किरणें, बी है आपका रेडियो तरंगी, सी है एक्स किरणें, डी है अवरक्त किरणें। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि रेडियो तरंगी जो हैं वो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो आई होप स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट अगर आपसे याद कर ले रहे हो, कॉपी में नोट डाउन कर ले रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके किसी भी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक कॉपी में नहीं लिखा है तो आप इसे ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब स्टूडेंट अब आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के लिंक यानी कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक